हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन ने जो है थोड़ा बहुत मोमेंटम दिखाया अपसाइड की तरफ, एंड यही नहीं, इस वक्त भी कंटिन्यूसली जो है ट्राई कर रहा है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने के लिए। तो जानेंगे डिटेल में कि आने वाले आवर्स में क्या हो सकता है एंड यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार की लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsider.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। तो दोस्तों, इसके अलावा बताना चाहूंगा, अगर आप मेरे साथ ट्रेडिंग सीखना चाहते हो या इन्वेस्टमेंट के जो तरीके होते हैं वो सीखना चाहते हो, तो जरूर मैं पूरे 1 साल का कोर्स आपके साथ लेके आया हुआ हूँ। फर्स्ट बैच जो हमारा ऑलरेडी चल रहा है, सेकंड बैच में आप इंटरेस्टेड रखते हो तो जरूर जो है डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हो। सेकंड बैच में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप सीधा जा सकते हो academy.cryptoinsiderta.com पे, जहां पे ऑलरेडी सेकंड बैच का एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है। एंड अगर उसके ऊपर एडिशनल डिस्काउंट लगाना है, जो कि मैंने अपने कम्युनिटी के लिए स्पेशल कूपन कोड बना रखा है, तो वो कूपन कोड आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो जरूर जो है आप टेलीग्राम विजिट कर लो कूपन कोड अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस, और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, कल के दिन हमें काफी ज्यादा जो है मोमेंटम नीचे की तरफ जाता हुआ दिखा, और यहाँ पे हैमर कैंडल कहीं ना कहीं प्रिंट होता हुआ क्लियर कट हमें दिख रहा है। काफी नीचे टेल जो है उसके नीचे आ गई थी, लेकिन क्लोजर जो था काफी ऊपर जाके हुआ है, यानी कि पूरा का पूरा फॉर्मेशन हुआ है हैमर कैंडल। तो क्या यहाँ से रिवर्सल एक्सपेक्टेड है? ऑलरेडी हम डाउन साइड में हैं और हमेशा रिवर्सल के लिए हमें कंफर्मेशन के लिए वेट करना चाहिए होता है। तो यहाँ पे हैमर कैंडल बनने के बाद आज का कैंडल कितना बुलिश क्लोज होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आने वाले डेज में प्राइस रिवर्सल कंफर्म है या नहीं। फिलहाल अगर मैं बात करूं आरएसआई की, तो आरएसआई जो है अभी भी हमारा ट्रेंड जोन के अंदर ही है। आज एक्सपेक्टेड साइडवेज एक्शन ले रहा है यहाँ पे, और धीरे धीरे जो मोमेंटम है यहाँ पे कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। एंड डेफिनेटली जो है इस जगह पे आप मैकडी आपको रिवर्सल लेते हुए दिख रहा होगा, लेकिन क्या ये मैकडी लास्ट टाइम की तरह वापस से रिजेक्ट हो जाएगा या नहीं, वो तो आने वाले वक्त में कंफर्म होगा। फिलहाल जो है मोमेंटम इंडिकेटर की बात करूं तो अभी वो साइडवेज एक्शन लेता हुआ दिख रहा है, यानी कि अगले 2-3 दिन में हमें यहाँ से हो सकता है प्राइस लेवल रिवर्सल देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी जब तक होता नहीं है तब तक हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं। ऑल दो सकोस्टिक आरएसआई जो है 20 के अबव जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न की पॉसिबिलिटीज बन रही थी। फिलहाल जो कल का कैंडल क्लोज हुआ उसके बाद और अभी जिस हिसाब से प्राइस मोमेंटम ले रहा है, वो डेफिनेटली वापस से 20 के अबव के टारगेट को रीच करने की कोशिश कर रहा है। डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होगा अगर ये इसके बाहर ब्रेकआउट हो जाता है एंड ये सस्टेन करता है लगभग 1-2 दिन, तो डेफिनेटली हमें अपसाइड ही प्राइस मोमेंटम देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने बात की है वनडे के चार्ट पे हैमर कैंडल, जो कि हमेशा रिवर्सल पैटर्न होता है, तो यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए हमें वेट करना। ऑल दो बिटकॉइन जो है अभी भी हमारे ट्रेंड जोन के अंदर ही है। हमने यहाँ पे ब्यूटीफुली इस लाइन को टच किया एज एक्सपेक्टेड, और वहां से बाउंस बैक दिखाया हुआ है। हमने यहाँ से रिजेक्शन लिया, लेकिन यहाँ पे साइडवेज एक्शन दिख रहा है, और इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे बुलिश डाइवर्जेंस जरूर बन रहे हैं चार्ट्स पे। एंड डेफिनेटली अगर मैं अभी इस वक्त की बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, क्योंकि अभी हमने कुछ आवर्स पहले ब्रेकआउट किया था, तो यहाँ पे अभी हम 57,500 के आसपास कितने देर सस्टेन कर पाते हैं। और इस रेंज को मैं अगर बात करूं तो 57,300 से लेके 500 के बीच में अगर हम सस्टेन कर जाते हैं अगले 3-4 घंटे, तो देन हम डेफिनेटली जो है ऊपर का लेवल दोबारा से रीटेस्ट कर सकते हैं, जो कि है अराउंड 58,500 के अराउंड में। वहीं अगर मोमेंटम इंडिकेटर की बात करूं तो अभी ये क्लियर कट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगा। इसमें थोड़ा बहुत स्लो डाउन आपको देखने को मिलेगा, एंड उसके बाद ही जो है आपको फर्दर स्पाइक देखने को मिल सकता है। वहीं आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई 1 आवर के चार्ट पे अब 50 के अबव चला गया है, एंड डेफिनेटली जो है अभी 65 के आसपास हमें रिजेक्शन देखने को मिला, और जहां पे हम अभी हैं वहां पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ आवर्स स्पेंड कर सकता है वर्स्ट केस सिनेरियो में। अदरवाइज यहां से हम फिर से एक स्पाइक टुवर्ड 70 देख सकते हैं 1 आवर के चार्ट पे, तो डेफिनेटली हम 58,600 के अराउंड का लेवल रीच कर सकते हैं। 4 आवर के चार्ट पे अगर मैं बात करूं तो 4 आवर का चार्ट हमारा सकोस्टिक आरएसआई 80 के अबव चला गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई जो एग्जैक्टली हमारा रेजिस्टेंस जोन को 4 आवर के चार्ट पे टच कर रहा है, एंड डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होगा कि 50 के अबव यहाँ पे क्या अगले 4 to 8 आवर सस्टेन कर पाता। अगर ये कर जाता है तो डेफिनेटली हम इस लाइन से बाहर आने की कोशिश करेंगे। ऑल दो अगर आप देखोगे अभी पैटर्न, तो यहाँ पे अभी जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी बनती है, अगर हम नीचे जिस हिसाब से जा रहे हैं
57,300 का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं एंड उसके बाद ही हम यहाँ पे साइडवेज एक्शन दिखाते हुए अपसाइड जा सकते हैं। अगर अपसाइड जाते हैं अगेन से 58,400 500 का लेवल इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम इस लेवल को ब्रेकआउट कर लेते हैं सक्सेसफुली देन डेफिनेटली जो है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा लगभग 59,800 के अराउंड में एंड ये लेवल जो है काफ़ी क्रूशियल है क्योंकि यहाँ पे आपका 100 EMA एंड 200 EMA लाइन जो है ऑलमोस्ट बना हुआ है। डेफिनेटली यहाँ पे क्रॉस ओवर दिख रहा है आपको, लेकिन क्या ये फेक आउट होता है या नहीं वो आने वाले 2 या 4 दिनों में आपको चीज़ें दिख जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा एंड याद रखना जब हम इस लेवल के आसपास होंगे तो भी हम इस पैटर्न में ही होंगे, यानी कि वहां से भी रिवर्सल पॉसिबल है। क्या वो होगा उसका कंफर्मेशन तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एज पर पैटर्न हम अभी इसी ट्रेंड जोन में हैं। लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहे हैं तो कंसोलिडेशन हमेशा जो होता है कहीं ना कहीं वो ट्रेंड रिवर्सल का संकेत होता है, लेकिन वो कंसोलिडेशन कई बार बहुत लंबा चलता है। तो लेट्स सी कैसे क्या प्ले आउट होता है। ऑल्दो अगर नवंबर में हमारा कैंडल जो है डेफिनेटली अगर अपसाइड क्लोज करना है, मेजर कैंडल क्लोज करना है, तो वो जिस हिसाब से अगर मैं मंथली कैंडल देखूं तो अभी भी आप देखोगे हमारा कैंडल रेड है और इसको ग्रीन बनने के लिए कम से कम जो है 61,400 के अराउंड में क्लोजर चाहिए होगा। तो क्या ये उस लेवल पे क्लोजर लेता है? उसके लिए लेने के लिए इसको जरूर अपसाइड जाना होगा और यहाँ पे अब गिन के कुछ दिन बचे हुए हैं इस नवंबर के मंथ में। यहाँ नवंबर में हमें एक्सपेक्टेशन थी 80,000 लेवल क्रॉस कर सकता है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से तो हमारा RSI लेवल जो है 70 के आसपास से जो है थोड़ा बहुत कह सकते हो रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है अक्टूबर के बाद, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। आने वाले डेज बहुत ही ज़्यादा, आने वाले मंथ्स जो है बहुत ही ज़्यादा बुलिश है बिटकॉइन को लेके, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमें देखना होगा कि हम 70 के ऊपर कब जर्नी शुरू करते हैं, क्योंकि असली जर्नी बुल रन का वहां से शुरू होगा जब 70 का लेवल हम क्रॉस करेंगे मंथली चार्ट पे। एंड यहाँ पे वीकली चार्ट की बात करो तो वीकली चार्ट पे डेफिनेटली जो है हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, हायर लो और हायर हाई बना रहे हैं। अब यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा बहुत और करेक्शन बन सकता है वीकली चार्ट पे, लेकिन अगर यहाँ पे करेक्शन नहीं आता तो दैट इज टोटली एक्सेप्टेबल और यहाँ से हम अनदर स्पाइक देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें कंफर्मेशन का इंतजार करना है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो डेफिनेटली आपको कंफर्मेशन के लिए वेट करना है। यहाँ पे ओवरऑल जो है मैकडी अभी जरूर रिटर्न लेता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये याद रखना जब भी कोई मार्केट अपसाइड जाता है तो ऐसे मोमेंटम बीच बीच में आते रहते हैं। तो ये चीज़ कंफर्म होता है कि ये डाउनफॉल है स्टार्ट या नहीं, वो तो आने वाले वीक्स में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के जो अभी के वीक्स जो बाकी के बचे हुए हैं अभी दिख रहे हैं वो काफ़ी बुलिश है बिटकॉइन को लेके। एंड डेफिनेटली अगर मैं वीकली चार्ट पे अगर मैं बात करूँ तो वीकली चार्ट पे आपको क्लियर कट दिख रहा है कि हमने जो है ऑलमोस्ट 21 EMA हमारा अभी 54,000 के आसपास लगभग जो है 53,500 के आसपास बना हुआ है। वहीं हमने जो बॉटम लेवल टेस्ट कर लिया है वो ऑलरेडी हमने टेस्ट कर लिया है $55,128। एंड ये जो लेवल है ये बिल्कुल ऑन द स्पॉट इस लाइन के आसपास दिख रहा है। एंड डेफिनेटली अभी गोल्डन रेशियो टेस्ट नहीं हुआ है जो कि डेफिनेटली हमारा जो है उसके नीचे बना हुआ है, जो कि अराउंड 51,000 52,000 के नियर बाय है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। ऑल दो जनरली जब ऐसा करेक्शन आता है तो हमारा गोल्डन रेशियो टेस्ट होता है, तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि टेस्ट होता है या नहीं, लेकिन कोई गारंटीड नहीं होता है। स्पेशली अप ट्रेंड जोन में हम यहाँ से भी बाउंस ले सकते हैं और अभी फिलहाल जरूर बाउंस लेता हुआ दिख रहा है। अभी तक जो है वीकली कैंडल हमारा रिस्पेक्ट कर रहा है 0.786 लेवल, जो कि $57,326 पे है। तो डेफिनेटली इसके ऊपर कहीं पे भी अगर क्लोजर मिलता है तो भी यहाँ से भी अगले वीक हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। इस चीज़ को आप माइंड में लेके चलते रहना, क्योंकि यहाँ पे हम नवंबर और दिसंबर के मंथ में, और अगर वाकई बुल रन को एंड होना है दिसंबर में, जो कि फिलहाल नहीं दिख रहा है, लेकिन एक दिन का एक मूव बिटकॉइन को ले जा सकता है उस रेंज में, यानी कि 10 से 20 हज़ार डॉलर का मूव आ सकता है अगर वाकई बुल रन का क्लोजर है। बट यहाँ पे अभी फिलहाल मोमेंटम जरूर जो है साइडवेज एक्शन में बना हुआ है, तो जो मैंने लेवल्स बताया उसको ध्यान से देखते रहना है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे बॉलिंजर बैंड जो है साइडवेज एक्शन दिखा रहा है, यानी कि अब यहाँ पे हम रीटेस्ट कर सकते हैं अपर जोन को, जो कि अराउंड 59,500 के आसपास बना हुआ है, कंसोलिडेट हो रहा है। वहां से रिजेक्शन मिलेगा, हम नीचे फर्दर जा सकते हैं। वहां पे अगर रिजेक्शन नहीं मिलता है तो फिर हम आराम से 61,500 का लेवल रीटेस्ट करेंगे एंड वो लास्ट रेजिस्टेंस मेजर होगा। अगर वहां से रिजेक्ट नहीं होते हैं तो फॉरगेट अबाउट बिलो लेवल एंड देन हमारा जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। भले वहां पे कंसोलिडेट करे मार्केट या अपसाइड जाए डायरेक्ट, वहां पे हमारा टारगेट अब फिर अपसाइड की तरफ वापस से शुरू हो जाएगा। बट फिलहाल जो है अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं सीपीआर चार्ट की, तो सीपीआर चार्ट पे आज हम पहला टारगेट ऑलरेडी रीच कर चुके हैं। अभी हम नीचे जा रहे हैं जिस हिसाब से, उस हिसाब से हम नीचे का सपोर्ट लेवल 57,000 जो मैंने 300 बताया था वनडे के चार्ट पे, वो डेफिनेटली बना हुआ है। लेकिन एज पर सीपीआर चार्ट 57,000 इज द मेजर सपोर्ट एंड यहाँ पे काफी ज्यादा जो है टाइट हो गया सीपीआर चार्ट, तो हम कुछ बड़ा
मूव एक्सपेक्ट कर नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स में, चाहे वो अपसाइड हो या डाउन साइड हो। वॉलिटिलिटी आपको जरूर देखने को मिल सकती है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी। वहीं पे अगर 56,800 का लेवल होल्ड नहीं कर पाते हैं तो फिर हम $56,000 तक भी मार्केट नीचे जाता हुआ दिख सकता है। वहीं अगर हम वापस से रीअटेम्प्ट करने की बात करूं तो 58,000 के अराउंड में जो हमारा है रेजिस्टेंस प्ले आउट होता रहेगा। अपर जोन इसके ऊपर जो बना हुआ है वो है $58,851। ये बात हो गई बिटकॉइन की। अब डोमिनेंस चार्ट की बात कर रहा हूँ। डोमिनेंस चार्ट जो है कल के दिन काफी उठापटक दिखाने के बाद ग्रीन कैंडल क्लोज किया और 0.5% अपसाइड क्लोज हुआ है। वहीं अगर मैं शॉर्ट आवर्स की बात करूँ तो शॉर्ट आवर्स में वापस से लॉन्ग बना है यहाँ पे, लेकिन क्या ये लॉन्ग सस्टेन कर पाएगा ये आने वाले 3 से 4 घंटे में कंफर्म हो जाएगा। स्पेशली जिस हिसाब से मोमेंटम दिख रहा है, मुझे ये नीचे जाता हुआ दिख रहा है फिलहाल, और इस बार अगर नीचे जाता है तो इंटरेस्टिंग होगा इस लेवल को, क्या हम 42.30 का लेवल के नीचे बैक टू बैक क्लोजर ले पाते हैं 1 आवर के चार्ट पे या नहीं। एंड अगर हम लेने में कामयाब हो जाते हैं तो डेफिनेटली आने वाले आवर्स जो हैं, जो मैं बोल रहा था कि ये वीक जो है ऑल्ट कॉइन के फेवर में रह सकता है, वैसा कुछ और थोड़े दिन एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा आपको। ऑल दो यहाँ पे 4 आवर के चार्ट पे रिवर्सल लेता हुआ दिख रहा है, और अगर ऐसा कुछ चला तो डेफिनेटली हम अगले 2 दिन 3 दिन जो है मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नीचे जा सकता है। ऑलरेडी हमने रीटेस्ट किया अपसाइड का जोन, अभी रिसेंटली फेल हुए हैं 21 EMA 10 EMA, अभी हम रीटेस्ट कर रहे हैं। ऑल दो लेवल वाइज अगर देखूं तो 45 के आसपास बने हुए हैं। यहाँ पे जनरली रेजिस्टेंस मिलता है, वो रेजिस्टेंस प्ले आउट हो रहा है। अब यहाँ पे क्या मोमेंटम नीचे की तरफ जाता है या नहीं, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। ऑल दो जो 4 आवर का चार्ट बता रहा है फिलहाल और जो 1 आवर का चार्ट बता रहा है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि यस वी आर गोइंग टू सी रेड कैंडल टुडे, एंड इसका इंपैक्ट डेफिनेटली जो है बीटीसी चार्ट पे आपको देखने को मिलेगा। कल के दिन हमारा जो है इथीरियम बीटीसी चार्ट पे हायर हाई बनाता हुआ दिखा था, लेकिन क्लोजर जो है लगभग 1% डाउनफॉल दिखाया, एंड यहाँ पे अब कंसोलिडेट होता हुआ मार्केट दिख रहा है। आज के दिन अभी फिलहाल इस वक्त जो है ग्रीन कैंडल जरूर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे हायर लो और हायर हाई मेंटेन होना शुरू हो चुका है। तो हम डेफिनेटली जो है अब 70 तक का रेंज जो है कम से कम तो जाने वाले हैं, एंड ऐसा कुछ होता है तो 0.077 का लेवल अब ज्यादा दूर नहीं है, स्पेशली जब 0.0759 का हाईएस्ट लेवल हमने ऑलरेडी कल के दिन दिखा दिया था। तो यहाँ पे अभी मोमेंटम इथेरियम के बीटीसी चार्ट के लिए अच्छा बना हुआ है, ऑल्दो अभी कुछ आवर से हम जरूर साइडवेज एक्शन बने हुए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो पोजीशन बनना था वो बन गया। अब यहाँ से रिकवरी आता हुआ दिखेगा आने वाले आवर्स में, और जल्दी हम 0.075 या उसके ऊपर जो है बैक टू बैक 1 आवर के चार्ट पे क्लोजर लेते हुए देख सकते हैं। वहीं 4 आवर के चार्ट की बात, 4 आवर का चार्ट भी जो है हमारा बुलिश बना हुआ है, एंड यहाँ पे 50 का RSI जो है कंटिन्यूसली सपोर्ट दे रहा है, तो यहाँ से हमें नीचे नहीं जाना है। अभी तक हमने मेंटेन किया है तो ये अच्छी बात है, लेकिन 1 आवर के चार्ट पे वापस से ले जाना चाहूंगा। वहाँ पे RSI की बात करूँ तो RSI क्रूशियल लेवल टेस्ट कर रहा है, यानी कि 50 का लेवल। यहाँ पे अगर ये अपसाइड मेंटेन कर लेता तो डेफिनेटली आज का दिन हमारा ग्रीन कैंडल होगा, अदरवाइज जरूर हम साइडवेज एक्शन दिखा सकते हैं। बट ओवरऑल मुझे अभी इथेरियम बीटीसी चार्ट जो है बुलिश ही नजर आ रहा है, एंड डेफिनेटली इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको सीधा सीधा जो है डॉलर के चार्ट पे भी दिखता है। कल के दिन हमारा रेड कैंडल था, और बिटकॉइन ने भी जो है थोड़ा बहुत हमारा रेड कैंडल ही क्लोज हुआ था, तो उसका इम्पैक्ट हमें इथेरियम के चार्ट पे भी दिखा, रेड कैंडल ही। और यहाँ पे भी आप कह सकते हो काइंड ऑफ हैमर है, बट एग्जैक्टली नहीं कहेंगे। एग्जैक्टली इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊपर का जो हेड सेक्शन है बना हुआ है, तो यहाँ पे देखना इंटरेस्टिंग है कि ये जो लेवल बना हुआ है 21 EMA, ये हमें कब तक रेजिस्टेंस देता है। अगर हमें ये देता रहता है तो डेफिनेटली हम एक और डाउनफॉल देख सकते हैं। और अभी तक हमने 3600 नहीं टच किया, हमने जो लोएस्ट टच किया था वो टच किया था $3899। तो अगर बिटकॉइन नीचे जाएगा तभी पॉसिबल है। ऑल्सो डिपेंड्स कि इथेरियम बीटीसी चार्ट पे कैसे बिहेव करता है, बट मैंने आपको बोला हुआ था कि ये जो रेंज है 3600 से लेके 4000 का लेवल, ये आपके लिए बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है अगर आप इथेरियम में लेना चाहते हो एंट्री, क्योंकि यहाँ पे डॉलर में तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा खासा गेन दिखेगा, और स्पेशली इथेरियम बीटीसी चार्ट भी अभी बुलिश दिख रहा है ओवरऑल। तो यहाँ पे अभी फिलहाल इथेरियम जो है डेफिनेटली बुलिश बना हुआ है, एंड 1 आवर के चार्ट पे अगर मैं बात करूँ तो कंसोलिडेट हो रहा है मार्केट, और ये जो कंसोलिडेशन का फेज जैसे ही एंड होगा वैसे ही हमें कुछ स्पाइक देखने को मिल सकता है, एंड दिस इज द लास्ट टाइम आई थिंक वी आर कंसोलिडेटिंग। अगर बिटकॉइन यहाँ से रिवर्सल लेता है, जो कि आज के दिन में कंफर्म होगा, कैंडल कैसे क्या क्लोज होता है, आज का कैंडल अगर एक्स्ट्रा बुलिश कैंडल क्लोज हो जाता है तो डेफिनेटली हम कम से कम तो 60,000 का लेवल आने वाले डेज में देख सकते हैं। और वहीं जो है अगर ये रेड कैंडल होता है तो कहीं ना कहीं कह सकते हो ये जो कैंडल था हैमर, उसका सिग्निफिकेंस कुछ भी मार्केट में नहीं हुआ, एंड इसीलिए कहते हैं कि मार्केट में हमेशा कंफर्मेशन के लिए वेट करो। एंड यहाँ पे अभी जिस हिसाब से ऑल्ट कॉइन का चार्ट दिख रहा है, डोमिनेंस चार्ट ओवरऑल जो बता रहा है, उस हिसाब से बीटीसी पेयर में बहुत सारे ऑल्ट कॉइन बेटर परफॉर्म कर रहे होंगे, एंड इथेरियम बीटीसी चार्ट पे भी बेटर परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए ऐसा कुछ पॉसिबिलिटीज आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको पूरे फंड पे नहीं खेलना है, मैंने जो आपको रिकमेंड किया वो रहेगा ज्यादा से ज्यादा 20% फंड पे
ही ऑल्ट कॉइन में रहो, बाकी मेजर फंड बिटकॉइन में रखो, क्योंकि बिटकॉइन में अभी भी 20 से 30% का जो मूव होता है वो एक दिन में पॉसिबल होता है, और आज की डेट में अगर 20 से 25% का मूव आता है तो वो ऑल टाइम हाई बनाता हुआ वापस से दिख सकता है। तो एक दिन की बात है और वो एक दिन में सारा कुछ चेंज हो जाता है सिनेरियो। तो ये जो लेवल है, आप बोलोगे अभी तक तो हमें 20% का मूव बहुत ही रेयरली देखने को मिला इस बुल रन में, तो ये बुल रन के एंड में जनरली आता है, तो ये सिग्निफाई करेगा कि बुल रन का एंड है या नहीं। बट मैं आपको बस बता रहा हूं कि हम एक ही झटके से जो है टारगेट रीच कर सकते हैं। अगर बैक टू बैक 2 या 3 दिन हमारा 20-10-5% का बैक टू बैक मूव आ गया तो यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है कि बिटकॉइन आपको जो आपका प्लान बी का रेंज है वो टच करता हुआ दिख जाए। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि उसके लिए बिटकॉइन को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस ट्रेंड जोन के अंदर बने हुए हैं और इस ट्रेंड जोन से निकलना इतना भी आसान नहीं है फिलहाल। डेफिनेटली उसके लिए वॉल्यूम चाहिए, और वॉल्यूम हमें उस लेवल का नहीं देखने को मिल रहा है। और जिसकी बात मैं बार बार आपको हिंट देता रहता हूँ कि वीकली चार्ट पे हमारा वॉल्यूम कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। हमें कम से कम जो है, जो हमें जनवरी के मंथ में देखने को मिला वॉल्यूम या फिर मई के मंथ में देखने को मिला था वॉल्यूम सेल ऑफ के टाइम में, कम से कम उस लेवल का वॉल्यूम चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि बुल रन ओवर होने वाला है अब जल्दी ही। तो यहाँ पे अभी सब कुछ नॉर्मल है, नॉर्मल बिहेव कर रहा है चार्ट। बाकी कोई अपडेट होगा तो मैं आपको टेलीग्राम में जरूर दूंगा। फिलहाल के लिए आज के टी वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।